नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए एग्ज़ाम चैनल लर्न टू ग्रो में। डेली हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर के बारे में। तो आज भी हम स्टार्ट करेंगे 21 नवंबर 2022 का करंट अफेयर और 20 नवंबर 2022 का। जो भी 2 दिन की घटनाएं घटित हुई होंगी और जो भी वनडे एग्ज़ाम में आपके लिए रिलेवेंट होगा एग्ज़ाम, उसके बारे में हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। चलिए गाइज, तो बिना विलंब करे शुभारंभ करते हैं हम आज के करंट अफेयर का। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन है धनराज परिमल, अशोक मेहरा, मनोज महतो, संतोष यादव। चलिए गाइज, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। 19 नवंबर भाषा धनराज परिमल नाथवानी को शनिवार को सर्वसम्मति से गुजरात क्रिकेट संघ GCA का अध्यक्ष चुन लिया गया है। अब तक उपाध्यक्ष का पद संभाल रहे नाथवानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा खाली किए गए पद को संभालेंगे। GCA ने यह घोषणा की है कि हेमंत भाई कलेक्टर नए उपाध्यक्ष होंगे, जबकि अनिल भाई पटेल सचिव, मयूर भाई पटेल संयुक्त सचिव और भरत झवेरी तत्काल प्रभाव से कोषाध्यक्ष का पद संभालेंगे। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा धनराज परिमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पूर्व IAS अधिकारी को हाल ही में ECI का चुनाव आयुक्त बनाया गया है? अभी गाइज ये हाल ही में बहुत सुर्खियों में रहा है क्वेश्चन। आपके ऑप्शन है संदीप दीक्षित, राजेश जायसवाल, कुलदीप मेहरा, अरुण गोयल। चलिए गाइज, तो इसके बारे में देख लेते हैं हम। 1985 बैच के पंजाब कैडर के अधिकारी अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ चुनाव पैनल में शामिल होंगे। तो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हमारे राजीव कुमार हैं और चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे। के साथ एक और IAS अधिकारी जुड़ गए हैं, उनका नाम है अरुण गोयल। सुनील चंद्रा इस साल मई महीने में मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त होंगे। इसके बाद राजीव कुमार कार्यभार संभाला था। चुनाव पैनल कई महीनों से 2 सदस्यीय निकाय है। तो गाइस, चुनाव आयोग जो है हमारा 3 सदस्यीय निकाय है। ये स्वतंत्र रूप से जो हमारे देश में सांसद के चुनाव करवाती है और राज्य में भी चुनाव करवाती है, जिनका काम है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आयोग ठहराने की मांग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों को संभालना था। तो अभी जो हमारे नए हैं जो शामिल हुए हैं वो है हमारे अरुण गोयल, जो पूर्व IAS अधिकारी हैं। कहाँ के हैं? पंजाब कैडर के। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, चुने गए हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल। चलिए गाइस, तो इसके बारे में देख लेते हैं हम। कर्नाटक के इतिहास में पहली बार 3 ट्रांसजेंडरों को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जा गया है। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शिक्षा मंत्री BC नागेश ने एकीकृत शिक्षा कार्यालय में इसकी जानकारी देते हुए अस्थायी चयन सूची जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई थी और चयन सूची जारी की गई है। कर्नाटका में 15,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा कराई गई थी, जिसमें 13,363 उम्मीदवारों को 1:1 के आधार पर शॉर्टलिस्टेड किया गया है। तो गाइज, ये पहली बार ऐसा हुआ है और ये कहाँ हुआ है? हमारा कर्नाटक में हुआ है। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर C, कर्नाटका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने जा रहा है? ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, वियतनाम। तो चलिए गाइस, इसके बारे में देखते हैं हम। भारत और UK एक नई पारस्परिक वीजा व्यवस्था का अनावरण करने जा रहे हैं, जिसके तहत 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच के 3,000 डिग्री धारक भारतीय नागरिक जो हर साल 2 साल तक रहने और काम करने के लिए ब्रिटेन जाने की अनुमति दी जाएगी। यानी जो भारतीय जो नागरिक है जो 18 से 30 साल तक के हैं और जिनके पास डिग्री धारक है, तो वो 3,000 लोग यानी हर साल 2 साल तक, यानी 2 साल तक के लिए UK में रहकर कामकाज करने की ब्रिटेन ने अनुमति दे दी है। UK इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम पर पारस्परिक होगी और 2023 की शुरुआत से खुलेगी, यानी जनवरी 2023 से इसका शुभारंभ होगा। इसे बाली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष ऋषि सुनक के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक के दौरान लॉन्च किया गया है। गाइस, अभी ब्रिटेन में चुनाव हुए थे तो उसमें ऋषि सुनक जी ने सफलता प्राप्त की है। अभी वहाँ के ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक को चुना गया है।
भारत इस तरह की योजना से लाभान्वित होने वाला पहला देश है। तो ये यूके की जो पहल है तो उसकी वो पहली वो है। चलिए गाइज, तो इसका जो होगा ऑप्शन ब्रिटेन होगा, इसमें ऑप्शन में आंसर नहीं है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मनिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में कौन सा खिताब जीता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 गोल्ड, ऑप्शन नंबर बी है सिल्वर, ऑप्शन नंबर सी है ब्रांज, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। चलिए गाइस, तो देख लेते हैं क्या है इसका आंसर हमारे लिए। एशिया कप टेबल टेनिस में देश की नंबर 1 महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने इतिहास रचते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर लिया गया है। उन्होंने कांस्य पदक मैच में हिना हयाता को 4-2 से हराया। हिना हयाता की रैंकिंग 6 है। वह 3 बार इस टूर्नामेंट को जीत चुकी हैं। इस दिग्गज खिलाड़ी को हराकर मनिका ने देश का नाम रोशन किया है। मनिका 1,63,00,000 रुपए की इनामी राशि वाले इस टूर्नामेंट में अंतिम 4 में पहुंचने वाली पहली महिलाएं हैं। गाइस, ये मोस्ट IM पे क्वेश्चन है कि मनिका पहली बार अंतिम 4 में पहुंची है एशिया कप टेबल टेनिस में। तो ये वनडे एग्जाम में आपके आने वाले उसमें आ सकता है। तो कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को हाल ही में गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बन जाता है कि गॉर्ड ऑफ ऑनर किस देश का राष्ट्रीय सम्मान है? जैसे भारत देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, उसी प्रकार गॉर्ड ऑफ ऑनर किस देश का सम्मान है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है इराक, ऑप्शन नंबर डी है बांग्लादेश। चलिए गाइस, तो इसका देख लेते हैं हम क्या है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे इन दिनों बांग्लादेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। ढाका में सोमवार को बांग्लादेश सशस्त्र बलों के एक सम्मेलन केंद्र में पहुंचे, जहां उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस बात की जानकारी भारतीय सेना ने ट्वीट करके दी है। सेना ने कहा है कि जनरल मनोज पांडे COAS को सेना कुंजा बांग्लादेश में एक प्रभावशाली गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच दोस्ती की याद में एक पेड़ भी लगाया है। तो अभी जो हमारे भारतीय सेना के प्रमुख हैं मनोज पांडे हैं, और इनको ही अभी बांग्लादेश का जो सर्वोच्च सम्मान है गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। इससे पहले ये सम्मान हमारे भारत के प्रधानमंत्री को भी दिया गया था बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है वो है शेख हसीना जी। बांग्लादेश हमारे पूर्वोत्तर साइड है, जिसमें असम, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम की सीमा, मणिपुर की सीमा टच करती है, मिजोरम की सीमा नहीं टच करती है। चलिए गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित की है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। चलिए गाइज, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में 600 मेगावाट की कामेंग पनबिजली परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। कामेंग पनबिजली परियोजना को पश्चिम कामेंग जिले में 80 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 8,450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में विकसित किया गया है। इसे अरुणाचल प्रदेश की बिजली अधिशेष राज्य बनाने और राष्ट्रीय ग्रिड को स्थिरता और एकीकरण के मामले में लाभ देने की उम्मीद है। तो गाइज, इसका जो प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीयकरण करा है वो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में, जो 600 मेगावाट की। अभी 400 मेगावाट की परियोजना का कहाँ उद्घाटन करा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने? तो मध्य प्रदेश के रीवा में करा था। 750 मेगावाट थी वो, रीवा जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज, आज तक के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। कैसा लगा मेरा वीडियो बिल्कुल मुझे बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा जिसको ज़रूरत है उस तक ये पहुंच जाए, ताकि जो एग्ज़ाम वो देने वाला है उसके लिए रिलेटिव अगर हेल्प हो सके तो बिल्कुल उसको हेल्प प्रोवाइड हो। गाइज़, फिर कल मिलेंगे आपसे, जब तक के लिए टिल देन गुड बाय।